नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 16 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 13.2 का। तो देखिए यहां से क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेसेस। कह रहा है कि जो इंटरनल सरफेस है और एक्सटर्नल सरफेस है उन दोनों की रेडियस हमें गिवन है ऑफ स्फेरिकल सेल। कोई स्फेरिकल सेल है उसकी बता रहा है इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है इफ इट्स अ मटीरियल वर फॉर्म्ड इनटू ए सॉलिड सिलेंडर। कह रहा है कि इसके मटीरियल से हमने सॉलिड सिलेंडर बना दिया ऑफ हाइट, जिसकी हाइट दे रखी है 10 and 2/3 सेंटीमीटर के इक्वल। कह रहा है व्हाट वुड बी इट्स डायमीटर। तो इसका डायमीटर क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस तरह से है, ये एक स्फेरिकल सेल दे रखी है, ये इस तरह से दे रखी है, ये इस तरह से है। तो देखिए यहां से क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका इंटरनल रेडियस दे रखी है, वो दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर, ये इंटरनल रेडियस हो गई। और एक्सटर्नल रेडियस दे रखी है, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों की दोनों दे रखी है हमें। अब यहां से देखिए कह रहा है इसका मटेरियल यूज करके बना दिया गया क्या, एक सॉलिड सिलेंडर बना दिया गया, ये एक सॉलिड सिलेंडर बना दिया गया। तो कह रहा है कि इस सॉलिड सिलेंडर की हमें क्या करनी है, हमें इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। ये इसका डायमीटर होगा तो ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये यहां से लेकर के यहां तक की ये इसकी हाइट हो गई और हाइट हमें गिवन है कितनी है, 10 and 2/3 सेंटीमीटर के इक्वल ये दे रखी है। तो अब यहां से देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले हमें गिवन है क्या, रेडियस, रेडियस ऑफ इंटरनल सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल सेल कितनी दे रखी है, तो वो दे रखी है हमें यहाँ पे 3 सेंटीमीटर के इक्वल। दूसरा हमें गिवन है रेडियस ऑफ एक्सटर्नल, रेडियस ऑफ एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस की रेडियस भी हमें गिवन है ऑफ स्फेरिकल शेल, वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर के इक्वल। फिर उसके बाद देखिए हाइट हमें गिवन है किसकी, सॉलिड सिलेंडर की। हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू है कितना, वो दे रखा है 10 and 2/3 सेंटीमीटर के इक्वल। अब देखिए हम रेडियस हमें गिवन नहीं है सिलेंडर की, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर की रेडियस कितनी हो गई, तो सॉलिड सिलेंडर की जो रेडियस हो गई वो दे रखी है, सॉरी लेट कर लेंगे हम किसके इक्वल, आर के इक्वल। आर लेट कर लेते हैं, आर सेंटीमीटर के इक्वल। अब क्या करेंगे, देखिए यहां से हम क्या करेंगे, जब इस मटेरियल से ही बना है ये सॉलिड सिलेंडर, तो यहां से इसकी जो वॉल्यूम होगी वही तो इसकी वॉल्यूम होगी, क्योंकि सेम दोनों वही मटेरियल यूज हुआ ना इसके अंदर भी, तो दोनों की वॉल्यूम सेम रहेगी। तो यहां से हम कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर की वॉल्यूम के इक्वल होगा, ये होगा। तो यहां से देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल क्या फॉर्मूला होगा, ये आ गया 4/3 पाई इंटू में आर, देखिए एक्सटर्नल भी है इंटरनल भी है, तो आर जो एक्सटर्नल है उसका स्क्वायर कैपिटल मान लेते हैं, उसका स्क्वायर माइनस इंटरनल है उसका स्क्वायर, ये आएगा इज इक्वल टू, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो यहां से देखिए पाई इस तरफ भी पाई इस तरफ भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
जो भी एक तरफ जाएगा तो ऊपर नीचे आ जाएंगे ना डिवाइड में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से 4/3 को 4/3 रखेंगे। उसके बाद देखिए आर स्क्वेयर, एक्सटर्नल का स्क्वेयर ना, एक्सटर्नल सरफेस की जो रेडियस है, जो एक्सटर्नल रेडियस है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है यहाँ से 5 के इक्वल, 5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो 5 का स्क्वेयर, सॉरी क्यूब होगा ये, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना फॉर्मूला, तो क्यूब होगा ये। तो 5 का क्यूब हो गया माइनस में आर का क्यूब, जो एक्सटर्नल है उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, तो सॉरी इंटरनल है उसका क्यूब। तो इंटरनल कितनी दे रखी है 3 के इक्वल, तो 3 का क्यूब ये आ जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर, रेडियस तो हमें गिवन ही नहीं है तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रखेंगे। उसके बाद हाइट दे रखी है हमें कितनी, 10 and 2/3 सेंटीमीटर के इक्वल। इसको थोड़ा सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, 10 3 30, 30 प्लस में 2, 32/3 के इक्वल। तो इसको मल्टीप्लाई में कर लेंगे 32/3 के इक्वल, ये लिख दिया। अब देखिए यहां से ये 3 इधर भी है, 3 इधर भी, यदि इस 3 को एक तरफ ले जाएं तो डिवाइड में आ जाएंगे एक दूसरे के, तो 3 से 3 कैंसिल हम कर सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहां से इस 4 को 4 रखेंगे मल्टीप्लाई में, 5 का क्यूब कितना होता है 125। उसके बाद माइनस में 3 का क्यूब कितना होता है 27 के इक्वल। इज इक्वल टू कितना है आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 32 के इक्वल, ये है। तो अब यहां से देखिए इस 4 को यदि हम डिवाइड के अंदर लिख के जाएं, इधर लिख के जाएं, डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहां से कितना बचा आर स्क्वेयर, तो इस आर स्क्वेयर को आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, इधर कितना जाएगा, ये 8 है ना इसके मल्टीप्लाई में, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, और इन दोनों का सॉल्यूशन कितना आएगा 125 में से 27 जब लेस करेंगे तो कितना बचेगा 98 बचेगा, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे 8 से, 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं कितने पे 2 पे कर लेते हैं, तो 2 4 जा 8 हो गया, ये आएगा 2 4 जा 8 और 1 बचा 2 9 जा 18, तो कितना आ गया ये आ गया 49/4 के इक्वल। ये आ गई आर स्क्वेयर की वैल्यू। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो आर की वैल्यू चाहिए ना, रेडियस चाहिए हमें, तो रेडियस निकालेंगे जब क्या करेंगे अंडर रूट बोथ साइड करेंगे। जब इसको अंडर रूट बोथ साइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आर स्क्वेयर, तो बन जाएगा आर के इक्वल। और ये देखिए 49 किसका स्क्वेयर होता है, तो 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो 7 के इक्वल आ जाएगा। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि यहां से r जो है r की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर के इक्वल। ये आ गई हमारी रेडियस, ये क्या आ गई रेडियस आ गई। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो डायमीटर निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे डायमीटर क्या बन जाएगा, डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस का ट्वाइस होता है ना डायमीटर, तो रेडियस का ट्वाइस होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 और 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया ये आ गया 7 सेंटीमीटर के इक्वल। और ये क्या आ गया, ये आ गया डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, ए सिलेंड्रिकल बकेट, कह रहा है सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी 32 सेंटीमीटर हाइट है एंड विद रेडियस, और उसकी जो बेस रेडियस है वो है 18 सेंटीमीटर के इक्वल। इज फिल्ड विद सैंड, कह रहा है वो मिट्टी की भरी हुई है। दिस बकेट इज एम्प्टेड, और इसको खाली कर दिया गया ऑन द ग्राउंड के ऊपर। एंड ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड का एक कोनिकल हीप बन गया, इज फॉर्म्ड बन गया। कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप की जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि फाइंड द रेडियस, तो रेडियस उसकी फाइंड आउट हमें करनी है। एंड सेलेंट हाइट ऑफ द हीप, और हीप की सेलेंट हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस तरह से दे रखा है, पहले तो दे रखी है सिलेंड्रिकल बकेट, ये कोई सिलेंड्रिकल बकेट हो गई, इसके अंदर भरी हुई है किससे, ये सैंड से भरी हुई है, मिट्टी से भरी हुई है, ये मिट्टी से भरी हुई है, ये अंदर इसके मिट्टी भरी हुई है, ठीक है। अब इसका क्या दे रखा है हमें, इसकी हमें दे रखी है हाइट और रेडियस। तो रेडियस तो दे रखी है इसकी कितनी, वो दे रखी है 18 सेंटीमीटर के इक्वल, रेडियस तो हो गई इसकी 18 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट गिवन है, हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है इसकी 32 सेंटीमीटर के इक्वल, 32 सेंटीमीटर।
कह रहा है कि इसकी सारी की सारी मिट्टी कहाँ डाल दी गई, ग्राउंड के ऊपर डाल दी गई। तो किस फॉर्म में बन गया, वो शेप की, उसकी जो शेप बनी ना मिट्टी की, वो बन गई किसकी शेप की, वो कोन की शेप की बन गई। कोन हीप बन गया, ढेर बन गया किसका, वो बन गया मिट्टी का ढेर बन गया। और किस शेप का बन गया, वो कोन की शेप का बन गया। और उस कोन की क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है हमें। कोनिकल जो हीप है, ढेर है मिट्टी का, उसकी हाइट दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर के इक्वल, 24 सेंटीमीटर। अब कह क्या रहा है, कह रहा है कि इसकी जो रेडियस है वो हमें फाइंड आउट करनी है। रेडियस एक तो ये इसकी रेडियस होती है r, इसको हम r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और एक इसकी सेलेंटाइट, ये इसकी सेलेंटाइट होती है, ये इसकी सेलेंटाइट होती है, ये भी हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए ये L से रिप्रेजेंट करते हैं इसको और इसको R से। तो अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, हमें एक तो रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है किसकी, सिलेंड्रिकल बकेट की। तो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बकेट कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 32 सेंटीमीटर के इक्वल। फिर है रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू कितना, 18 सेंटीमीटर के इक्वल, ये 18 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें गिवन है क्या, हाइट ऑफ कॉनिकल हीप, हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप वो दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर के इक्वल। रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है तो इसको लेट कर लेंगे, लेट द रेडियस ऑफ कॉनिकल हीप की जो रेडियस है उसको हम लेट कर लेते हैं r सेंटीमीटर के इक्वल, कैपिटल R मान लिया हमने उसको। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, जो इसके अंदर मिट्टी भरी हुई है तो वो सारी की सारी क्या हो गई, यानी कि ये भरा हुआ है, बकेट भरी हुई है, तो उसकी क्या हुई, वॉल्यूम हुई ना इस सिलेंड्रिकल बकेट की, यानी कि सिलेंडर की वॉल्यूम के इक्वल हुई वो। अब जो ये वॉल्यूम थी वो सारी की सारी हीप के अंदर कन्वर्ट हो गई, ढेर के अंदर, मिट्टी के ढेर के अंदर। तो देखिए यहां से ये भी क्या बनेगी, इसकी वॉल्यूम हम निकाल लेंगे कॉनिकल हीप की, तो दोनों की दोनों जो वॉल्यूम है वो इक्वल होंगी, क्योंकि इसी मिट्टी से ये हीप बना है। जितनी वॉल्यूम इसके अंदर थी वो सारी की सारी इसके अंदर आ गई, जो मटेरियल इसके अंदर था वो सारा का सारा यहां पर आ चुका है। तो इसी से बने हुए ना, इसी से बना है ये। तो यहां से हम क्या करेंगे, इनकी वॉल्यूम को हम इक्वल कर देंगे। तो यहां से हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप की वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहां से देखिए सिलेंड्रिकल बकेट की वॉल्यूम क्या होगी, वो क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई r स्क्वायर h, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखिए कोन की वॉल्यूम क्या होती है, वो होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। तो यहां से देखिए पाई इधर भी और पाई इधर भी, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद देखिए r स्क्वायर यानी कि रेडियस ऑफ किसकी, बकेट, सिलेंड्रिकल बकेट की रेडियस कितनी दे रखी है, 18 के इक्वल। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 18 आ जाएगा, 2 टाइम्स है ना, r स्क्वायर है। उसके बाद हाइट भी इसकी गिवन है कितनी, 32 के इक्वल, वो पुट कर देंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, 1/3 का 1/3 आएगा। और रेडियस इसकी कितनी है, रेडियस हमें पता नहीं है कॉनिकल हीप की, हमने लेट करिए किसके इक्वल, r के इक्वल, तो r स्क्वायर हो गया। इनटू में h, हाइट कितनी दे रखी है, तो हाइट दे रखी है कॉनिकल हीप की 24 सेंटीमीटर के इक्वल, ये कर दिया हमने। तो अब यहां से देखिए r स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, यहां से हम कर देंगे r स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 24 है वो डिवाइड में चला जाएगा, 3 है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, 18 इंटू में 18 इंटू में 32 और इंटू में कितना आएगा, अब इंटू में 3 आ जाएगा और डिवाइड बाई कितना आएगा, 24 आएगा डिवाइड में, ये आ गया। अब इसको देखिए 4 पे करते हैं, 4 6 24,
4 8 जा 32, ये हो गया। अब इसको देखिए 3 पे करते हैं, ये 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा 6। अब इसको करेंगे 2 1 जा 2 और ये कितने पे 2 4 जा 8, ये आ गया। अब यहां से देखिए आर स्क्वेयर जो है, आर स्क्वेयर वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया 18 मल्टीप्लाई बाई 18 और मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे करेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा आर इज इक्वल टू, यहां पे देखिए 2 टाइम्स है ना 18, तो एक ही बचेगा क्योंकि 18 मल्टीप्लाई बाई 18 है, जब अंडर रूट करते हैं तो एक ही बचता है, तो 18 आ गया। और 4 किसका स्क्वायर है, 4 है 2 का स्क्वायर, तो ये 2 आ गया। तो कितना बन गया 18 2 जा 36 के इक्वल। तो रेडियस जो आ गई वो कितनी आ गई 36 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई। रेडियस तो हमारी आ चुकी है कितनी 36 सेंटीमीटर के इक्वल। अब देखिए जो कॉनिकल हीप था वो इस तरह से था, ये तो इसकी हाइट थी, ये थी, उसके बाद ये उसकी रेडियस थी यहां से लेकर के यहां तक की, और ये उसकी क्या थी सेलेंट हाइट, ये उसकी सेलेंट हाइट थी, ये थी। तो अब यहां से देखिए इसको हम मान लेते हैं O, इसको हम मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। ये इसकी हाइट होगी ना, ये हाइट दे रखी है किसकी, कोन की, कॉनिकल हीप की। तो यहां से देखिए इसकी हाइट क्या बनेगी, कितनी थी 24 सेंटीमीटर के इक्वल, और यहां से लेकर के यहां तक की क्या है उसकी रेडियस, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली कितनी है 36 के इक्वल। और हमें क्या निकालनी है सेलेंट हाइट यानी कि L, ये सेलेंट हाइट है ना इसकी, तो ये L के इक्वल। अब ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे। जब ये 90 डिग्री का एंगल बनता है तो जो ट्रायंगल AOB है वो क्या हुआ राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इन ट्रायंगल AOB एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल O 90 डिग्री का है। तो यहां पर हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, जो AB का स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके AO का स्क्वायर प्लस में BO का स्क्वायर के, BO के स्क्वायर के। तो जो AB का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा L के इक्वल यानी कि सेलेंट हाइट। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AO कितने के इक्वल है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस में BO कितना है 36 का स्क्वायर, ये आएगा। अब देखिए यहां से हम निकाल लेते हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 के इक्वल, और प्लस में 36 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 1296 के इक्वल, 1296 के इक्वल। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा, तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 6 and 6 12, 2 1 कैरी, कितना आएगा 10 और 7 17, 7 और 1 ऐड करेंगे इधर तो कितना आएगा 7 5 1 6 7 8 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि जो L स्क्वायर है वो इक्वल आएगा कितना 1872 के इक्वल। अब क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। ऐसे तो सीधा हमें पता नहीं है किसका स्क्वायर है, ये तो नहीं पता हमें किसका स्क्वायर, किसी का स्क्वायर लग नहीं रहा, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं हम क्या करते हैं इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 1872 लिखा, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9 जा 18 हो गया। उसके बाद देखिए ये कितना है 7, तो 3 पर चला जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, ये हो गया। फिर से 2 पे करते हैं तो कितना आएगा 2 4 जा 8, ये हो गया, और ये आ गया 6 जा 12 और ये 2 8 जा 16, 8 पर। फिर से 2 पे करते हैं तो कितना आएगा 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, और 2 4 जा 8 आ गया। फिर से 2 पे हो जाएगा तो कितना आएगा 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, 117 हो गया। अब ये कितने पे आता है 117, ये आता है 39 जा पर। तो हम कर लेते हैं इसको 9 से कर लेते हैं, 9 में 3 और 3 हो जाएगा ना, तो ये करेंगे 9 पे हम 13 9 जा 117 और 13 1 जा 13। तो अब इसके फैक्टर देखिए, यहां से हम कर सकते हैं, तो 2 आएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर रूट करेंगे ना, तो 2 पेयर जो है 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से देखिए ये 2 और 2 का पेयर है वो 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 and 2 का पेयर है ये 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये 9 जो है इसके अंदर कितना है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है 9, तो वो 3 के इक्वल आ जाएगा। और यहां से 13 एक अकेला है तो वो किसका आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा 13। तो यहां से बनेगा कितना 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 अंडर रूट
कितना 13, तो ये आएगा 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर के, सॉरी यहां से मैंने जब अंडर रूट करेंगे तो एल भी बनेगा ना, तो एल इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 12 अंडर रूट 13 के इक्वल, और वो भी सेंटीमीटर में, ये आएगा 12 अंडर रूट 13। ये आ गई हमारी सेलेंटाइट, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, ए सॉलिड स्फीयर, करेगा एक सॉलिड स्फीयर है ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर के इक्वल है, इज मेल्टेड, उसको पिघला दिया गया, इनटू ए होलो सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, करेगा उसको बदल दिया गया किसमें, होलो सिलेंडर के फॉर्म में कर दिया गया है, और उसकी थिकनेस जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि इक्वल थिकनेस है हर जगह। इफ द एक्सटर्नल रेडियस, करेगा जो एक्सटर्नल रेडियस है ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो बेस है उसकी जो एक्सटर्नल रेडियस है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर के इक्वल, एंड इट्स अ हाइट, और उसकी हाइट जो है वो 32 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है। कह रहा है फाइंड द यूनिफॉर्म थिकनेस, यूनिफॉर्म थिकनेस को हमें फाइंड आउट करना है ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की। तो देखिए इस तरह से था, ये एक सॉलिड स्फीयर दे रखा था, उसकी हमें दे रखी थी रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी थी, वो दे रखी थी 6 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहे इसको मेल्ट कर दिया गया और किसके अंदर रिकास्ट कर दिया गया, होलो सिलेंडर के अंदर रिकास्ट कर दिया गया। तो देखिए इस तरह से ये बन गया, ये इस तरह से बन गया है, ये इस तरह से बन गया। तो अब ये देखिए ऐसे हो गया और ये ऐसे, ये इस तरह से बन गया है। तो अब ये कह रहा है कि इसकी जो एक्सटर्नल रेडियस है वो हमें गिवन है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की जो रेडियस है ना वो हमें गिवन है, कितनी, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर के इक्वल, 5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट हमें गिवन है यहां से लेकर के यहां तक की, ये इसकी हाइट हो गई, तो वो हमें गिवन है कितनी, वो दे रखी है 32 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह ये रहा है कि इसकी हमें क्या करनी है, थिकनेस फाइंड आउट करनी है, ये कितनी है, ये थिकनेस, ये टी के इक्वल होगी, टी, और टी किसके इक्वल होगा, टी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस। तो आर कैपिटल मान लेते हैं एक्सटर्नल को और स्मॉलर आर मान लेते हैं इंटरनल रेडियस को, तो इक्वल, इसके इक्वल आ जाएगी थिकनेस। तो अब यहां से देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें इंटरनल रेडियस पता होना चाहिए, तो इंटरनल रेडियस हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए क्या गिवन है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमें रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की रेडियस हमें गिवन है कितनी, 6 सेंटीमीटर के इक्वल। उसके बाद में हमें गिवन है जो होलो सिलेंडर है उसकी एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर, और कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर के इक्वल। दूसरा उसकी हाइट गिवन हमें, हाइट ऑफ होलो सिलेंडर कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर के इक्वल। अब देखिए जो स्फीयर था उसी से तो बना है ये होलो सिलेंडर, तो दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, इक्वल होगी, तो बस यहां से वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर की जो वॉल्यूम होगी वो इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर की वॉल्यूम के इक्वल, इसके इक्वल होगी ना। हाँ, तो अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है सॉलिड जो स्फीयर है उसका फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल, जबकि होलो सिलेंडर की वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहां से आर क्या बन जाएगा, आर दो दे रखे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो एक्सटर्नल का स्क्वायर माइनस इंटरनल का स्क्वायर, और इनटू में क्या आ जाएगा, एच, ये आएगा फॉर्मूला इसका। तो यहां से देखिए पाई इस तरफ भी पाई इस तरफ भी, दोनों हो गए कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद देखिए 4/3 को 4/3 रखेंगे, और आर क्यूब यानी कि रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर वो क्या दे रखी है, 6 के इक्वल,
तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 3 टाइम्स है इसलिए 3 टाइम्स हमने कर दिया। अब देखिए यहां से आर स्क्वायर, एक्सटर्नल रेडियस कितनी दे रखी है 5 के इक्वल, तो 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस इंटरनल रेडियस हमें गिवन नहीं है तो हम उसको क्या लेंगे आर स्क्वायर के इक्वल, ये रख देंगे। और इनटू में एच, हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 32 के इक्वल, तो 32 रख देंगे। अब यहां से देखिए हम सोल्व करते हैं इसको, क्या आएगा 3 को कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया यहां से। अब देखिए कितने पे आएगा 4 पे करते हैं, 4 जब इस तरफ लेके आएंगे 4 को तो डिवाइड में आ जाएगा, और 2 जब इस तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। 4 2 जा क्या बन गया 8, और 8 को हम कर देते हैं 8 4 जा 32 पर डिवाइड। अब यहां से देखिए ये 6 भी डिवाइड में आएगा, ये 6 भी डिवाइड में आएगा, या फिर हम इस 4 को यहां लेके आएंगे तो डिवाइड में आएगा। तो देखिए 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, फिर देखिए 2 1 जा 2 हो गया, और 2 3 जा 6 हो गया कैंसिल आउट। अब यहां से देखिए क्या बचा, इस तरफ ये बचा तो 125 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 के इक्वल, और माइनस में कितना है आर स्क्वायर, और ये इक्वल होगा किसके, इस तरफ कितना बचा 3 इंटू 3 यानी कि 6 बच गया, ये आ गया 6 के इक्वल। अब क्या करेंगे, इस आर स्क्वायर को, ये माइनस का है ना आर स्क्वायर, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, और इस 6 को ले आएंगे इधर माइनस में, तो क्या बनेगा देखिए यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 6, ये आ गया। जब 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी दोस्तों देखिए यहां से मिस्टेक कर चुके हैं हम, कहां कर दी हमने मिस्टेक, हमने कर दी 3 3 जा 9, देखिए 6 लिख दिया और ये हो गया 9, 9 के इक्वल आएगा ये, 3 3 जा 6 कर दिया हमने, 3 3 जा 9 होता है, 9 आएगा। तो यहां से देखिए 6 जो है वो 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 25 में से जब 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 16 के इक्वल। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, जो आर स्क्वायर है वो कितना आ गया 16 के इक्वल आ चुका है। अब यहां से हम अंडर रूट बोथ साइड करेंगे तो आर की वैल्यू निकल जाएगी, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 के इक्वल, 4 सेंटीमीटर। तो यहां से जो इंटरनल रेडियस है किसकी, होलो सिलेंडर की, वो आ गई 4 सेंटीमीटर के इक्वल। अब क्या करेंगे, अब यहां से हमें पता चल चुका है इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस, तो हम क्या करेंगे थिकनेस निकाल लेंगे। थिकनेस किसके इक्वल होगी, थिकनेस को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टी किसके इक्वल होगी, ये आएगी आर एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस, तो ये किसके इक्वल आएगी, एक्सटर्नल रेडियस कितनी दे रखी है 5 के इक्वल, और इंटरनल रेडियस कितनी आ गई 4 के इक्वल, दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये हमारी एक्सटर्नल थिकनेस आ गई है, और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, द डायमीटर ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ए होलो स्फेरिकल सेल, कह रहा है कि एक होलो स्फेरिकल सेल है जिसका इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है, एक्सटर्नल सरफेस का डायमीटर और इंटरनल सरफेस का डायमीटर दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर के इक्वल। इफ इट इज मेल्टेड, कह रहा है उसको पिघला दिया गया, एंड रिकास्ट इनटू ए सॉलिड सिलेंडर, और उसको सॉलिड सिलेंडर के अंदर रिकास्ट कर दिया गया, बना दिया गया सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर, जिसका डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस तरह से दे रखा है, ये एक स्फेरिकल सेल दे रखी है, तो एक तो हमें दे रखा है क्या, इसका इंटरनल डायमीटर, ये इंटरनल डायमीटर हो गया, और एक दे रखा है इसका एक्सटर्नल डायमीटर, तो ये इसका एक्सटर्नल डायमीटर हो गया यहां से लेकर के यहां तक का। तो जो इंटरनल डायमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है यहां पे इंटरनल डायमीटर 6 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखा है। अब कह रहा है इसको मेल्ट कर दिया गया और रिकास्ट कर दिया गया किसके अंदर, एक सॉलिड सिलेंडर के अंदर रिकास्ट कर दिया गया। तो अब यहां से देखिए जो वॉल्यूम इसकी होगी वही तो वॉल्यूम इसकी होगी, क्योंकि ये इसी से बना हुआ है, सेम मटेरियल है, जितना वॉल्यूम जितना मटेरियल इसके अंदर यूज हुआ था वही मटेरियल इसके अंदर यूज हो रहा है, तो वॉल्यूम इनकी सेम रहेगी। तो इसका डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है, इसकी हाइट हमें गिवन है, हाइट कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर वो दे रखी है कितनी
सॉरी हाइट तो हमें फाइंड आउट करनी है, इसके अंदर हमें डायमीटर इसका गिवन है कितना 14 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखा है, इसका डायमीटर हमें गिवन है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी हाइट। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें दे रखा है डायमीटर, डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस का दे रखा है सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का एक्सटर्नल डायमीटर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसकी रेडियस क्या बन जाएगी, रेडियस ऑफ स्फेरिकल रेडियस ऑफ एक्सटर्नल सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर के इक्वल, डिवाइड बाई 2 कर देंगे ना, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद देखिए डायमीटर दे रखा है किसका, डायमीटर ऑफ इंटरनल सरफेस का, इंटरनल सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू कितना दे रखा है, वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसकी रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ इंटरनल सरफेस कितनी होगी, वो होगी 3 सेंटीमीटर के इक्वल, 6 डिवाइड बाई 2 कर देंगे ना, 3 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगी। अब यहां से देखिए जब ये हमें रेडियस आ चुकी है दोनों की दोनों, एक को तो हम क्या मान ले, एक को तो R1 मान ले, एक को R2, या फिर इसको हम कैपिटल मान लेते हैं और इसको हम स्मॉल r मान लेते हैं, ये हो गई। उसके बाद में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है, डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर, और वो दे रखा है कितना, वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, वो होगी 7 सेंटीमीटर के इक्वल, डिवाइड बाई 2 करेंगे ना तो 7 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब देखिए जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ किसकी, स्फेरिकल सेल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल की जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगी किसके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर की वॉल्यूम के इक्वल होगी। तो यहां से देखिए जो स्फेरिकल सेल है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा वॉल्यूम का, 4/3 पाई इनटू में, देखिए r एक्सटर्नल है उसका तो कैपिटल R से डिनोट करते हैं, तो r का क्यूब, माइनस जो इंटरनल रेडियस है उसको स्मॉल r से, तो r का क्यूब, ये आ गया, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगी, वो होती है पाई r स्क्वायर h के इक्वल। तो अब यहां से देखिए जो पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब 4/3 को 4/3 रखेंगे, 4/3 को 4/3 रखेंगे और इनटू में r क्यूब, एक्सटर्नल रेडियस हमें पता है कितनी है, वो है 5 के इक्वल, तो 5 की पावर 3 हो गया, माइनस में इंटरनल रेडियस 3 के इक्वल, तो 3 का पावर 3 हो गया, इज इक्वल टू r स्क्वायर, यहां पे रेडियस कितनी दे रखी है 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 हो गया, और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है तो h को h रख देंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखिए क्या बनेगा, 4/3 का 4/3 और इनटू में 5 की पावर 3 कितना 125, माइनस में कितना 3 की पावर 3 27, इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ये आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू h आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए कितना आएगा, तो ये यहां से आ जाएगा 4/3 का 4/3, जब 125 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 98 के इक्वल, और इज इक्वल टू में कितना है 7 इंटू 7 इंटू में h है। तो अब यहां से h की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, h इज इक्वल टू आ जाएगा, ये दोनों 7 जो है डिवाइड में चले जाएंगे, तो 4/3 इंटू में कितना 98 और डिवाइड में कितना 7 इंटू 7, ये आएगा। तो अब यहां से करते हैं सोल्व, 7 1 जा 7, तो 7 1 जा 7 और 2 बचा 28 बन गया, 7 4 जा 28 हो गया कैंसिल। अब 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 पर कैंसिल, अब कितना आ गया 4 2 जा 8 बन गया ऊपर और 3 रह गया नीचे। तो हाइट कितनी बन गई, हाइट जो है वो इक्वल आ गई किसके, 8/3 सेंटीमीटर के इक्वल, ये आ गई।
हाइट इज इक्वल टू आ गई, हाइट इज इक्वल टू एच के थी ना, इज इक्वल टू आ गई 8/3 सेंटीमीटर के इक्वल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, ए स्फेरिकल सेल ऑफ लेड हुज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर आर 24 एंड 18 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एक स्फेरिकल सेल है जिसका इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर हमें गिवन है। स्फेरिकल सेल दे रखी है, उसका इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर गिवन दे रखा है। इज मेल्टेड, कह रहा है उसको पिघला दिया गया, एंड रिकास्टेड और दोबारा से बना दिया गया, इनटू ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर बना दिया गया, जिसकी हाइट जो है वो 37 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है। अब कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये कोई एक स्फेरिकल सेल दे रखी है, ये हो गई एक स्फेरिकल सेल, ये हो गई। तो इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो हमें दे रखा है, कितना, इंटरनल डायमीटर दे रखा है 18 सेंटीमीटर के इक्वल, 18 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल डायमीटर भी गिवन है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है एक्सटर्नल डायमीटर, वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये 24 सेंटीमीटर दे रखा है। अब क्या कह रहा है, उसको मेल्ट कर दिया गया, और किसके अंदर मेल्ट कर दिया गया, एक सिलेंडर के अंदर मेल्ट कर दिया गया। इस सिलेंडर की हाइट हमें गिवन है, कितनी, इसकी हाइट हमें गिवन है 37 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहां से लेकर के यहां तक की इसकी हाइट हो गई, और वो कितनी दे रखी है, 37 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है। ये इसकी रेडियस हो गई। इसका डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है, यानी यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ये इसका डायमीटर हो गया, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है डायमीटर ऑफ स्फेरिकल सेल, इंटरनल स्फेरिकल सेल, सॉरी इंटरनल डायमीटर करना था हमें, सॉरी ये गलत कर दिया हमने, इंटरनल डायमीटर ऑफ स्फेरिकल सेल कितना दे रखा है, वो दे रखा है यहां पे 18 सेंटीमीटर के इक्वल। अब इसकी रेडियस क्या बन जाएगी, इंटरनल रेडियस वो बन जाएगी कितनी, वो बन जाएगी 9 सेंटीमीटर के इक्वल। अब देखिए यहां से हमें दे रखा है एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ स्फेरिकल सेल। तो एक्सटर्नल डायमीटर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर के इक्वल। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस निकल जाएगी, तो एक्सटर्नल रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल कितनी है, वो है 12 सेंटीमीटर के इक्वल। ये हो गई ना। अब उसके बाद हमें गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट जो है वो कितनी हो गई, वो दे रखी है 37 सेंटीमीटर के इक्वल। रेडियस हमें गिवन नहीं है तो आर मान लेंगे उसको। देखिए जो इंटरनल रेडियस आई उसको तो स्मॉल आर मानते हैं, और जो एक्सटर्नल रेडियस आई उसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर के इक्वल, ये मान लिया। अब देखिए लेट कर लेंगे, सॉरी लेट नहीं करेंगे, सीधा ही कर लेते हैं इसको। तो यहां से देखिए जो स्फेरिकल सेल थी उसी से तो बना है सिलेंडर, तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल होगी। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, जो स्फेरिकल सेल की वॉल्यूम है वो इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल। तो यहां से देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल क्या आएगी, 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक्सटर्नल जो रेडियस है आर क्यूब माइनस जो इंटरनल रेडियस है उसका क्यूब, ये आएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल, ये होता है। तो यहां से देखिए हम पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, और बाकी देखिए 4/3 को 4/3 रखेंगे, और इनटू में आर क्यूब यानी एक्सटर्नल जो रेडियस है वो कितनी है, वो है 12 के इक्वल। तो 12 की पावर 3 हो गया,
माइनस कितना है r की पावर 3, यानी कि जो इंटरनल रेडियस है वो 9 की पावर 3, ये आ जाएगा। अब यहां से देखिए इज इक्वल टू में आर स्क्वायर, ये रेडियस तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रखेंगे और हाइट हमें दे रखी है कितनी 37 सेंटीमीटर के इक्वल। अब देखिए अब यहां से क्या करें, इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये आएगा कितना आर स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा 37 को डिवाइड में भेज देते हैं इधर, तो कितना आएगा 4/3 इंटू में 37 डिवाइड में आ गया ना, और यहां से कितना बनेगा 12 की पावर 3 कितना होगा 1728 के इक्वल, माइनस में 9 की पावर 3 कितना होगा 729 के इक्वल, ये आ गया। अब देखिए यहां से r की पावर 3 कितना होगा ना, सॉरी r की पावर 2, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों को सोल्व करेंगे 1728 में से माइनस करेंगे 729 को, तो कितना आएगा यह आएगा 999 के इक्वल, और डिवाइड बाई कितना है 3 इंटू 37, ये दे रखा है। तो यहां से देखिए 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना आएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 333 आ गया। उसके बाद देखिए यहां से हम इसको करते हैं 37 से डिवाइड, 4 इंटू में 333 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे 37 से, तो कितना आएगा देखिए 37 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा कितने पे, ये जाएगा 9 पर। 37 9 जा कितना होता है 37 9 जा होता है 333 के इक्वल। अब देखिए यहां से ये आ गया 4 और ये आ गया 3, तो आर स्क्वायर यहां से करते हैं, आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4 इंटू 9 के इक्वल, ये आ गई। अब क्या करेंगे r की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहां से क्या करेंगे अंडर रूट बोथ साइड, जब अंडर रूट बोथ साइड करेंगे तो ये आर स्क्वायर है वो तो r के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियस निकल जाएगी, r इज इक्वल टू आएगा 4 किसका स्क्वायर 2 का, 3 किसका स्क्वायर सॉरी 9 किसका स्क्वायर 3 का, तो ये आ गए 3 इंटू 2, तो कितना बन गया 6 के इक्वल, तो जो रेडियस है वो कितनी बन गई 6 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई। अब जब रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली तो हम इसका डायमीटर भी निकाल सकते हैं, तो डायमीटर क्या बनेगा, डायमीटर दिस सिंप्लाइज दैट डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर के इक्वल, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमने डायमीटर फाइंड आउट कर लिया किसका सिलेंडर का, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।